बयासी से शुरुआत हुई थी। आपके मूंज भंते सुल्तानंद जी, उसके बाद 95 से आदरणीय जी उसके प्रभारी हैं और विधायक जी के संरक्षण में वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट किया। अभी मैं समझता हूँ 2 करोड़ से 2 करोड़ का काम तो अभी बिगड़ उसके हुआ। मंत्री जी ये फेस में आ रहा है। नहीं हम कागज नहीं तो बताएंगे तो सारा गुरु जी हमको उसकी आपको बता दी आधारभूत संरचना हमारे विधायक जी से माननीय गुरु जी ने आज से 1.5 साल पहले ये मांग की थी कि हमें सरकार भी मदद करे। तो विधायक जी ने मुख्यमंत्री से कह के संस्कृति पर्यटन विभाग से लेकर के 2,54 करोड़ का एक प्रस्ताव पुरातत्व विभाग से तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के माध्यम से भिजवाया। विधायक जी ने उसको हाउस में भी उठाया था। उसमें 2 करोड़ उस बिहार के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने दिया। इसकी सूचना देने के लिए आप सबको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। उसका डिटेल चीजें बताएंगे कि कैसा कार्यक्रम बना वो क्या है। सभी मैंने अपना परिचय दिया। मेरा नाम अनंत कुमार कश्यप क्षेत्र के हम अखिल भारतीय कृषि महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। सुगत विकास चैरिटेबल ट्रस्ट की भी अध्यक्ष हैं और पंजाब की प्रबंधक हैं। साथ में स्वधर्म समिति है, उसमें जो धर्मगुरु रखे गए हैं उसमें झांसी में उसके भी हम धर्मगुरुओं में हैं सदभाव समिति में। हमारे कुशवाहा आपसे 30 साल हो गए हैं। हमारे श्री राजीव सिंह पारिशाल जी हमारे एक आपकी भी जन्मभूमि है, हम भी लोकलाई के रहने वाले हैं। तो वैसे भी बचपन से ही हम लोगों का भाईचारा है। भाई जी का हमारे लिए और इस स्थान के लिए नहीं बल्कि सब समाज के विशेष सहयोग रहता है। हम एक साथ में हम लोगों का बहुत अच्छा एक हम लिखू है। उम्र भी लगभग ठीक है, हम गाड़ी से 4-5 साल बड़े हैं और मित्रवत भाई भी हैं। मित्रवत हमारे स्टूडेंट लाइफ से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। वहाँ पर आना जाना रहा है। फोटो अच्छी आ रही है कितने एरिया में आएगा वो तो जल्दी पीछे शौचालय है, लेकिन पुराने तो बाहर कुछ शौचालय है और उसमें वैक्स सौंदर्यीकरण वाला काम है, लाइटिंग वाला है और ऐसे सीट एंड कुर्सी है उसकी चेयर वाली पत्थर वाली वो भी लगेगी। और उसमें जैसे आर का बता दिया और उसमें कुछ जैसे कि अभी कुछ बना हुआ है, इसमें अधूरा कुछ काम है, जल से या पत्थर नहीं वो भी हो गया। हाँ, सौंदर्यीकरण भी होगा। जो लोग यहाँ पर योग करने के लिए वर्षे के लिए आएंगे शुल्क निर्धारित किया जा रहा है या वो निःशुल्क? अभी हम लोगों क्या है कि हम जैसे हमको भी कोई वेतन नहीं मिलता है जी। हमारा दिक्कत चलती है मतलब पूरी एक भिकुओं की पूरे वार्ड में
कोई किसी व्यक्ति को वेतन नहीं मिलता, कोई वेतन पे काम नहीं करता, कोई सही पे काम नहीं करता है। और जो प्रोफेशनल ध्यान साधना होती है वो निःशुल्क ही सिखाई जाती है जी। हाँ, कोई एक ना मतलब अगर वो लेकिन चलता था उसके विधान पर है, वो स्वेच्छा से कोई 1 रुपया भी देता है, लाख भी देता है, कम भी देता है, ये मतलब श्रद्धा से देता है। विधायक जी, ये प्रोजेक्ट कब आपके पास आया था और इसके लिए कितने प्रयास के बाद ये शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और पर्यटन मंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पूज्य भंते जी जो लगातार इस केंद्र के विकास के लिए समर्पित हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे हरगोविंद जी का जो बौद्ध संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, इनका भी आशीर्वाद रहा है। पारीछा चूँकि मेरी जन्मभूमि है और भंते जी कुमार कश्यप जो है इनकी कर्मभूमि है। जैसा कि अभी आपको इन्होंने बताया कि हमारा इनका बचपन से ही संपर्क रहा है। बौद्ध विहार बना था, एक लाइन से बौद्ध विहार, मस्जिद और मंदिर, क्योंकि ये पारीछा थर्मल पावर एक सरकारी केंद्र है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पे सभी धर्मों के साथ वहाँ पे अपना नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। सभी लोगों के लिए एक साधना का केंद्र, पूजा का केंद्र वहाँ विकसित करने के लिए जमीन दी गई थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भंते जी के प्रयास से ये जो हमारा पारीछा का बौद्ध केंद्र है, जो हमारा मंदिर है बौद्ध विहार जो है, वो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इनके व्यक्तिगत प्रयासों से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, समाज के सहयोग से इतना बड़ा केंद्र और स्वचालित केंद्र, सफल केंद्र, साफ सुथरा केंद्र, आप जाके देखें एक बार। झांसी में इससे अच्छा आपको कई जगह मंदिर भी नहीं मिलेंगे, गुरुद्वारे भी इतने सुंदर नहीं मिलेंगे जितना सुंदर हमारे भंते जी ने पारीछा का बौद्ध विहार बनाया है। और वहाँ पे बुंदेलखंड ही नहीं, देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से, कई बार तो विदेशी लोग भी यहाँ आए हैं, रुके हैं, साधना की है और जो उनके अंदर क्षमता है, जो समाज को देने के लिए उनके पास है, उन्होंने समाज को वहाँ से दिया भी है। ऐसे बड़े बड़े भिक्षु भी आए हैं। तो मैं कह सकता हूँ एक सफल संचालित बौद्ध विहार हमारा है, मेरी जन्मभूमि पर है। मैं बचपन से ही भंते जी से प्रभावित था, इनके गुरु जी से प्रभावित था और सामान्य व्यक्ति के रूप में भी मेरा इनके साथ में जुड़ाव था। जब मैं प्रधानी का चुनाव, गांव के लोगों ने कहा कि आपको प्रधानी लड़ना, हम तो तैयार नहीं थे, लेकिन गांव के लोगों ने कहा नहीं आपको ही लड़ना है। भंते जी के पास हम गए, भंते जी हमको प्रधानी लड़ाना चाहते गाँव के लोग, तो बोले नहीं लड़ जाओ। तो हमने कहा हम कैसे जीतेंगे, हम तो कभी कुछ किया ही नहीं है, तो हमारा आशीर्वाद है। ये भंते जी ने इस बात का उल्लेख किया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने, जबकि ये संत हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जानते थे कि ये जो व्यक्ति है ये जातिवाद में नहीं पड़ता, ये मजहब में नहीं पड़ता, ये सीधी लाइन चलने वाला व्यक्ति है। तो बोले नहीं, हमें चाहते हैं आप जैसे व्यक्ति राजनीति में आगे आए। तो प्रधानी बहुत छोटा चुनाव होता है और व्यक्तिगत स्तर का चुनाव होता है, लेकिन भंते जी ने बिना परवाह किए हुए, ये 2010 की बात है, 2010 की बात है, भंते जी ने कहा नहीं आपको लड़ना है, ये तो मेरी भी इच्छा है। तो इन्होंने लोगों को बुलाया और हमको आशीर्वाद दिया और बोले आज आप जीत गए। ये इनका आशीर्वाद है और खुल के इन्होंने प्रचार किया। और इस बात को मैं यहाँ उल्लेख करता हूँ, वहाँ मस्जिद भी है, वहाँ पे कारी साहब भी रहते हैं, उन्होंने भी खुल के सपोर्ट किया, जबकि हमारी विचारधारा भाजपा की थी। लेकिन विचारधारा होना अलग बात है, मोदी जी की भी विचारधारा है भाजपा की, हिंदुत्व की विचारधारा है, लेकिन हिंदुत्व में किसी को कष्ट नहीं हो सकता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सबसे ज़्यादा विकास अगर बौद्ध मठों का हो रहा है, बाबा साहब के पंचतीर्थ का विकास हुआ, किसने किया? मोदी जी ने किया। आज योगी जी बिना भेदभाव के 2.5 करोड़ रुपए, पारीछा छोटी जगह है, 2.5 करोड़ रुपए का इतना बड़ा योगदान देना। और केवल भंते जी ने कहा कि इसमें आप प्रयास करो विधायक जी और हम लोगों को सफलता मिलेगी। हमने कहा भंते जी शायद ना मिले, क्योंकि ये पारीछा परियोजना के अंतर्गत आता है, मुझे अपन कोशिश करते हैं, क्या बिगड़ता है कोशिश करने में। और महाराज जी की कृपा, उन्होंने कहा नहीं भाई सब जगह होना चाहिए, उन्होंने तुरंत दिया। तो 2.5 करोड़ बड़ी राशि है। इसके माध्यम से जो अनुयायी हैं, जो इनके रास्ते के अनुगामी हैं, ऐसे लोग यहाँ आएंगे, आते हैं
उनको सुविधा मिलेगी, सोने के लिए बेहतर व्यवस्था, किचन भी बहुत बढ़िया बनाई हुई है अपने भंते जी ने, वहाँ भोजन की बढ़िया व्यवस्था है, रुकने की भी बढ़िया व्यवस्था है, और व्यवस्थाओं का विकास होना चाहिए। बड़ा केंद्र है, हर लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है, और सुंदरता के लिए ये पैसा खर्चा होने वाला है। और आप जब आके देखेंगे, अभी भी देखेंगे, तो आप ये कहेंगे सरकार का सही निर्णय है, विधायक जी की सही पहल है, हमारे मंत्री जी का सही योगदान है, भंते जी का बेहतरीन काम है। आप जब जाके देखेंगे तो आप कहेंगे। विधायक जी ने ये भी मांग की कि भंते जी को अंतर्राष्ट्रीय वोट सोर्स संस्थान का सदस्य भी बनाया जाए। हमने पत्र भी लिखा, 2 पत्र लिखे, हम लोग मांग करते और बनना चाहिए ऐसे सज्जन यहाँ नहीं है कुछ। समाज में समरसता का संदेश देने वाले, जो भंते जी ने कहा कि विशेष जाति विशेष वर्ग से देखा जाता था, आज मैं कह सकता हूँ वहाँ पे सभी जाति वर्ग के लोग हमारे पास बिहार में जाते हैं और सब साधना करते हैं, चाहे किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो, वहाँ सब लोग जाते हैं और भंते जी से सब आशीर्वाद पाते हैं, चाहे कोई भी जाति के हो, चाहे कोई विशेष जाति के हो। अब वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सब एक घाट पर पानी पीने की अगर कहीं कल्पना साकार होती हुई दिख रही है तो पारीछा में जाएं। शेर और बकरी जो राम राज्य है वो पारीछा में मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद है और भंते जी का विशेष प्रयास है। सब एक साथ रहते हैं, कोई जातिवाद में सब लोग सहयोग करते हैं, क्या ब्राह्मण, क्या ठाकुर, क्या कायस्थ, क्या ऊंची जाति, क्या वहाँ जातियाँ मिट गई हैं। तो मैं कहता हूँ ये जो योगदान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये जातिवाद को पूरी तरीके से समूल नाश करने के लिए है। और भंते जी ऐसे व्यक्ति है, मैं ये कहूँ अवतार है, इन्होंने जातिवाद को पूरी तरीके से, भेदभाव को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान है। आप वहाँ जाएंगे तो सब लोग एक साथ भोजन करते हुए मिलेंगे और सबके साथ में भंते जी का समान व्यवहार रहता है, चाहे भंते जी के बहुत करीबी हो और चाहे पहली बार आए हो, सब एक साथ एक जैसा व्यवहार सबके साथ है। कितने समय में ये स्वीकृत हो गया, कितना आपको समय लगा, और ये जो इसमें प्रोजेक्ट में जितने भी काम है, जो भी इसमें प्रोजेक्टेड काम है, वो कब तक पूरे होंगे? ये तो देखो सरकारी संस्था को पैसा मिला है, ये जो पैसा मिला है 297 समथिंग है, ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को मिला है। 1 करोड़ 97 लाख रिलीज हो गया और बाकी जो लगभग 50-52 लाख रुपए है वो बाद में जैसे काम का जब जाता है कि हाँ इतना काम कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद में क्लियरेंस जाता है यहाँ से कि फंड यूज का जो सर्टिफिकेट जाता है, जब बाकी हो जाता है। लेकिन प्रावधान तो पूरा हो गया 2.5 करोड़ का, सेंक्शन भी पूरा 2.5 करोड़ हो गया, रिलीज 1 करोड़ 97 लाख हो गया। तो अब तो कोई काम ही दिक्कत ही नहीं है, तुरंत काम शुरू होगा और जैसे वो अपना पैसा यूज करते जाएंगे सरकार पैसा देती जाएगी। और भी जरूरत पड़ेगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने फिर हाथ फैलाएंगे। और केवल पारीछा ही नहीं, केवल बौद्ध बिहार नहीं, हमने अपने झरना जो एक पर्यटन केंद्र है, झरना के विकास के लिए भी मैंने मांग की है, वहाँ के लिए भी सरकार ने भरपूर पैसा दिया है। और वहाँ का जो बहुत पुराना किला है उसको भी हेरिटेज प्रॉपर्टी मानते हुए सरकार ने उसको एक 5 स्टार होटल के तौर पर उसको विकसित करने के लिए भी टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। बहुत जल्दी कोई बड़ी होटल चेन कंपनी जो होगी, जो पूरे इंटरनेशनल होटल चलाने की जिसको अनुभव है, ऐसी कंपनी उसको टेक ओवर करने वाली है। और एक बुंदेलखंड का एकमात्र होटल फिलहाल अभी सरकार बुंदेलखंड के साथ में बहुत सहृदयता के साथ में काम कर रही है। सबसे ज़्यादा नज़र अगर उसकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो सबसे कमज़ोर होगा उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा। तो बुंदेलखंड पिछली सरकारों ने सबसे कमज़ोर करने का काम किया था। हमें खुशी इस बात की है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इनके एजेंडे में बुंदेलखंड है, इनके एजेंडे में, इनकी प्राथमिकता में बुंदेलखंड और झांसी है। इसलिए सबसे ज़्यादा नज़र हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, दोनों सरकारों की, डबल इंजन की सरकार की बुंदेलखंड पे है। और बुंदेलखंड का विकास भी आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे। बुंदेलखंड में रोज नए नए कुछ ना कुछ हो रहा है। चाहे बीडा आया हो, बीडा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक तरीके से ये वरदान है। अब बुंदेलखंड के लोग, झांसी के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर के लोगों को अपने यहाँ बुलाएंगे और उनका अभिनंदन भी करेंगे, उनको रोजगार भी देंगे, उनके जीवन को सक्सेस करने का भी काम बुंदेलखंड की भूमि से ही होना है, हमारे आपके सहयोग से होना है। आज
हम लोग बलुआ सागर की बात कर रहे हैं, उसको पर्यटन केंद्र के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। पानीछा को भी एक बड़ी सौगात मिली है, बड़ा सरकार ने बजट दिया है। ऐसे तमाम जगह बीड़ा हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे सोलर हब के रूप में बुंदेलखंड को विकसित करना हो, हर घर पानी पहुंचाना हो, ऐसी तमाम योजनाएं, फ्री राशन देना हो, डिफेंस कॉरिडोर हमारे यहाँ, डिफेंस कॉरिडोर की जो हम लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ झांसी की बात छोड़ो, बुंदेलखंड की छोड़ो, प्रदेश की छोड़ो, हिंदुस्तान में भी जब भाजपा की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो हम लोग डिफेंस के नाम पर बामुश्किल 8-10 हज़ार करोड़ रुपए की चीजें ऐसी बनाते थे जो हम निर्यात करते थे, 8-10 हज़ार करोड़ की, और बाकी हम 4-5 लाख करोड़ का हम आयात करते थे। यानी मैक्सिमम हम लोग विदेशों पर निर्भर थे। इन 8-10 सालों में इतना हमारी सरकार ने काम किया है कि आज हम 25-30 हज़ार रुपए का हम निर्यात भी कर रहे हैं और आयात भी हम मात्र हमारा 20 से 25% बचा है। यानी हम जरूरतें तो अपनी स्वयं पूरी कर ही रहे हैं, अब हम निर्यात भी कर रहे हैं। तो सरकार का फोकस, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसमें हमारा रोजगार की जो समस्या है वो पूरी तरीके से हल होती है। तो हर दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, हर वर्गों के लिए काम कर रही है, सभी धर्मों के लिए काम कर रही है, सभी क्षेत्र के लिए काम कर रही है। यह सरकार पारदर्शी है, बिना भेदभाव के काम करने वाली सरकार है, सबको अपने साथ लेके चलने वाली सरकार है। इसीलिए हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास वाली सरकार है। आज ये यहाँ पे फलत होता हुआ, ये जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आभारी हूँ आपके माध्यम से। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, भंते जी, माननीय मंत्री जी और मैं स्वयं धन्यवाद देने के लिए आए थे कि आपकी कृपा इसी तरीके से बुंदेलखंड और बुंदेलखंडियों के ऊपर बनी रहे, हमारे आपके सबके ऊपर बनी रहे। प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है ऐसा ही बना रहे। जो हमारे साथ में पिछले 70 सालों में अन्याय हुआ है, उन अन्याय से हम आगे बढ़ के न्याय भी पाए और तरक्की भी हासिल पाए। और जो हमारी मंजिल है, क्योंकि बुंदेलखंडी लोग परिश्रमी भी है, पराक्रमी भी है, और हमारे साथ अभी तक जो दोयम दर्जे का जो व्यवहार पिछली सरकारों ने किया है, उसके साथ में हमारी कई पीढ़ियों का नुकसान हुआ है, कई हुनरमंद लोगों का नुकसान हुआ है। आज हुनर की भी पहचान हो रही है और हमको अवसर भी मिल रहे हैं। ये हमारे लिए बेहतरीन समय है, इसका हम सब लोग आओ मिलके लाभ उठाएं। इसी निमित्त हम सब लोगों ने आपको यहाँ बुलाया और आपसे अपने दिल की बात, प्रदेश सरकार का जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उन सबसे चर्चा करने का एक अवसर था। भंते जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं सबके साथ में मिलकर एक बार मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने जो हमारे क्षेत्र के ऊपर जो कृपा की है, सभी वर्गों को जो आपने एक दृष्टि से देखा है, आप बधाई के पात्र हो। क्या राम मंदिर, क्या बौद्ध विहार, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, सभी के लिए समान आपके हृदय में सबके लिए बराबर सम्मान है, इसलिए वो भी धन्यवाद देना चाहते थे। बाकी मंत्री जी, हम लोग तो सरकार के लाभार्थी है। तो अच्छा विधायक जी, एक सेंटेंस अभी बीच में आप बोले थे, बड़ा अच्छा उदाहरण भी आपने दिया कि चाहे बकरी हो या शेर, एक ही घाट पर पानी मतलब 5-6 ऐसा कुछ अभी सेंटेंस, उसमें अंतर कहाँ बकरी और शेर कुछ दिख रहे हैं अलग अलग। अब शेर ही बकरी बन गए। बकरी शेर नहीं बनता, ये जनता हो गया। नहीं, प्रधानमंत्री जी की बकरी शेर बनती है, ज्यादा विकास कहते हैं वो शेर बकरी बन गई। जो शेर होते हैं वो बकरी इसलिए बन गए क्योंकि सब लोग न्याय के रास्ते में चल रहे हैं। बकरी का मतलब, अब बकरी को कोई काट नहीं सकता, बकरी भी घूम रही है वहाँ। अब शेर बकरी को खा नहीं सकता। दोस्ती हो गई। आपने कहा कि दोनों साथ पानी पी जाने का, शेर कौन है बकरी कौन है, सब हमें लग रहा है दोस्ती हो गई। सबकी दोस्ती है।